साथियों नमस्कार। साथियों आज का सबसे बड़ा सवाल बताने और उसका उत्तर देने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। साथियों आज का सवाल आपका ही नहीं है, मेरा भी है, 32 लाख पूर्व सैनिकों का भी है। हर एक पूर्व सैनिक के मन में यह प्रश्न है कि 8वें वेतन आयोग में नई मिलिट्री सर्विस पे क्या होगी। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे 15,500 से बढ़कर कितनी हो जाएगी। क्या इसके ऊपर फिटमैन फैक्टर लगेगा। क्या पूर्व सैनिकों को भी मिलिट्री सर्विस पे का सीधा सीधा फायदा होगा। साथियों आज ये वो सवाल है जो आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना चाहिए और उसी में आपको उत्तर मिलेंगे। साथियों बिल्कुल मिलिट्री सर्विस पे में 3 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। साथियों अब क्या पूर्व सैनिकों को मिलिट्री सर्विस पे से सीधा फायदा होगा 8वें वेतन आयोग में। साथियों 8वें वेतन आयोग में सीधा फायदा नहीं होगा पूर्व सैनिकों को मिलिट्री सर्विस पे का, पर जो सर्विस पर्सन है उनको सीधा फायदा होगा। और जब 2 साल के बाद में, क्योंकि 2026 को 8वां वेतन आयोग आएगा और 27 और 28 और जुलाई 2029 को OROP 4 का रिवीजन होगा और OROP 4 में जो उस समय सर्विस पर्सन होंगे जिनको मिलिट्री सर्विस पे में बढ़ोतरी मिली है, वही मिलिट्री सर्विस पे जो उनसे पहले रिटायरमेंट आए हैं पूर्व सैनिक 32 लाख, उन सबको मिलिट्री सर्विस पे का फायदा मिलेगा। मतलब सीधा सीधा कहूं तो 3 साल के अंदर अंदर 2 बार पूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ेगी, एक 8वें वेतन आयोग में और दूसरा OROP 4 के रिवीजन में। अब यह है साथियों कि कितनी पेंशन बढ़ोतरी हो सकती है मिलिट्री सर्विस पे में। तो साथियों मिलिट्री सर्विस पे का इतिहास यह है कि यह 6 पे कमीशन में लाई गई। यह सबको मालूम है कि जो मिलिट्री सर्विस पे है वो जो फॉरेन कंट्रियां हैं, फॉरेन कंट्रियों में मिलिट्री सर्विस पे उनके सैनिकों को दी जाती थी और 6ठे पे कमीशन में इसको लेके आ गया। 6ठे पे कमीशन में सिपाही से सूबेदार मेजर को 2,000 रुपया मिलिट्री सर्विस पे मिलती थी और ऑफिसर को 6,000 रुपया मिलिट्री सर्विस पे मिलती थी। उसके बाद में 1.86 से और 7 पे कमीशन में इसकी जो मिलिट्री सर्विस पे की बढ़ोतरी हुई वो ये हुई कि जो जवान 2,000 रुपया मिलिट्री सर्विस पे लेता था उसकी 5,200 रुपया हो गई मिलिट्री सर्विस पे, क्योंकि 7 पे कमीशन में 2.5 से उनका फार्मूला मिला था। अगर हम 2,000 रुपया गुणा 2.5 से गुणा करते हैं तो 5,140 रुपया, मतलब राउंड फिगर में 5,200 हो गया। वहीं पर जो ऑफिसर को मिलिट्री सर्विस पे मिलती थी 6,000 गुणा 2.57 से हम गुणा करते हैं तो 15,420 रुपया। तो सीधे सीधे तौर पे देखा जाए तो 3 गुणा ऑफिसर की मिलिट्री सर्विस पे 7वां पे कमीशन में बढ़ी। अब जो मीडिया के अनुसार है, जो एक्सपर्ट हैं, बड़े बड़े बिजनेस जो शेयर मार्केट के होल्डर हैं, वे हैं, विशेषज्ञ हैं, बुद्धिजीव हैं, वो 8वें वेतन आयोग को लेके, मैं अपने जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं जो हमारे पूर्व ऑनरेडी मेजर हैं, हमारे कैप्टन है, मैं उनको भूल गया, उनको भी शामिल कर लो इसी एक्सपर्ट में। तो वो जो कह रहे हैं कि फिटमैन फैक्टर जो मिलेगा 8वें वेतन आयोग में, वो फिटमैन फैक्टर हो सकता है 1.90, 2.08, 2.28, 2.57, 2.86, क्योंकि जो हमारे कोट टाई वाले हैं वो आए दिन फिटमैन फैक्टर को ऊपर नीचे करते रहते हैं, जैसे यही 8वें वेतन आयोग को लागू करेंगे। तो साथियों अगर हम 5 फिटमैन फैक्टर से 15,500 को गुणा करते हैं तो आप खुद देखोगे कि कितनी बढ़ोतरी होने जा रही है मिलिट्री सर्विस पे। सबसे पहले हम लेते हैं 15,500 गुणा 1.90 का फिटमैन फैक्टर, तो नई इक्वल मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी 29,450 रुपया, पर इससे ज्यादा की बढ़ोतरी होगी क्योंकि ये तो 2 गुणा भी नहीं हुआ, तो 3 गुणा तो आप मान के ही चलो कि 3 गुणा मिलिट्री सर्विस पे बढ़ेगी। 15,500 गुणा 2.08 तो नई मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी 32,240 रुपया।
15,500 गुणा 2.28 से गुणा करने पर हो जाएगी 35,340 रुपया नई मिलिट्री सर्विस पे। 15,500 गुणा 2.57 फिटमैन फैक्टर गुणा करने पर 39,835 रुपया। ये जो फिटमैन फैक्टर बैठता है ये बैठता है 2.57, 39,835 रुपया। अगर फिटमैन फैक्टर ना भी देंगे मिलिट्री सर्विस पे तो भी आयोग ने 3 गुना मिलिट्री सर्विस पे बढ़ानी पड़ेगी। तो ये बैठता है 39,835 और 41-42 के करीब ये रह जाएगा। फिर एक बार और देख लेते हैं, 2.86 के फिटमैन फैक्टर को भी लेके देख लेते हैं। 15,500 को उससे गुणा कर लेते हैं तो 15,500 गुणा 2.86 और नई मिलिट्री सर्विस पे 43,555 रुपया, 43,555 रुपया ये तकरीबन यहां बैठता है फिट। चाहे मिलिट्री सर्विस पे को फिटमैन फैक्टर लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि ये एक अलाउंस है, अलाउंस की तरह ही बढ़ेगा। अब इसमें 3 गुना ये बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक ये जाएगा 44,000 से ऊपर। साथियों, जो जवान हैं उनकी भी मिलिट्री सर्विस पे देख लेते हैं, क्योंकि जो जवान को मिलती है वो 5200 रुपये मिलती है। अगर गुणा फिटमैन फैक्टर 1.92 से करते हैं तो नई मिलिट्री सर्विस पे 9,984 रुपया, मतलब डबल ही बढ़ रही है। 5200 गुणा फिटमैन फैक्टर 2.08, 10,816 नई मिलिट्री सर्विस पे। 5200 गुणा फिटमैन फैक्टर 2.28 को लेते हैं तो 11,856 रुपया। 5200 गुणा 2.57 को लेते हैं तो 13,364 रुपया। 5200 गुणा फिटमैन फैक्टर 2.86 को लेते हैं तो 14,872 रुपया। पर मेरे को नहीं लगता कि 14,872 मिलेगा, ये जो जाएगा, क्योंकि 5200 अगर 3 गुना वहां बढ़ रही है तो सीधी सी बात है कि ये 13,000 से लेके 14,000 के बीच में हो सकती है जवानों के फिटमैन फैक्टर मिलिट्री सर्विस पे। साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन है, और कोर्ट में भी गए मिलिट्री सर्विस पे को लेके, और सालों से वे सरकार से इस जायज मांग को मांग रहे हैं कि ये हमारी मांग है, ये हमारा अधिकार है, ये हमारी समानता है कि मिलिट्री सर्विस पे एक रिक्स बढ़ता है तो ये सिपाही से लेके और अपर तक ये एक समान होना चाहिए, और सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। आप सबको मालूम है कितने आंदोलन हो गए। साथियों, अब जो हमारी मांग है मिलिट्री सर्विस पे इक्वल करने की, वो तकरीबन अभी पीछे हटती जाएगी, क्योंकि 8वें पे कमीशन में मिलिट्री सर्विस पे का ढांचा ही बदल जाएगा, अलग अलग फिगर हो जाएगा। तो अगर आज हम ये कहते हैं कि 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग जवानों की मिलिट्री सर्विस पे 15,500 सरकार को करनी चाहिए, तो ये गलत होगा, क्योंकि अगले 8 महीने के अंदर अंदर 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा और सरकार उसके ऊपर 2 महीने में फैसला करके और 1 फरवरी 2026 को आम बजट आएगा और उसमें घोषणा भी कर देगी, उसमें पैसे भी निकाल देगी, कितना खर्चा आ रहा है, इतना आ रहा है। तो साथियों, अब एक और भी सवाल है कि पिछले दिनों 25 अप्रैल को हमारी दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों ने, जो जिनको आप जानते हो गोल टोपी के नाम से, उन्होंने एक मांग पत्र दिया और उसमें कहा कि मिलिट्री सर्विस पे है जो 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग 15,500 उसको इक्वल कर दो। अब इनको बुद्धिजीवियों को कौन कहेगा कि जो 7 पे कमीशन में 15,500 थी वो 8वें पे कमीशन में इसका ढांचा बदल जाएगा। अब हमारी एक ही मांग होनी चाहिए कि मिलिट्री सर्विस पे एक समान होनी चाहिए, और उसके लिए देश भर की जितनी भी संस्थाएं हैं पूर्व सैनिकों की, उनमें से किसी भी संस्था को सरकार बुला के उनसे ओपिनियन ले सकती है, उनसे वार्तालाप कर सकती है, उनकी मांगों के बारे में पूछ सकती है कि मिलिट्री सर्विस पे क्यों आप लोगों की एक समान करना चाहिए। तो उसका उत्तर तो हम देंगे, क्योंकि 6 मीटर कपड़ा एक सिपाही पहनता है, 6 मीटर कपड़ा एक ऑफिसर पहनता है, और हमेशा जो LOC है, जो हमारे देश के बॉर्डर हैं, उसके ऊपर तत्पर वो खड़ा रहता है, फर्स्ट लाइन में
कौन खड़ा रहता है सबको मालूम है कि जवान। तो जवानों की जो मिलिट्री सर्विस पे है वो तो 15,500 से भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमेशा उसकी जिंदगी पे खतरा रहता है, वो गोलियों के साए में खड़ा रहता है और देश की रक्षा करता है। तो साथियों, अपने दिमाग से ये भूल जाना, आप सिर्फ फिटमेन फैक्टर देख रहे हो, और हमारी जो नजर है वो समानता पे भी है, इक्वल पे भी है। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं वीडियो शुरू करने से पहले कि लास्ट तक वीडियो देखना, तभी समझ में आएगा, तभी कमेंट करना, मेरे को गालियां देने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि 32 लाख पूर्व सैनिकों को OROP मिलती है, और वो भी कहते हैं जो पूछ है OROP की वही मिली हमारे को, नहीं तो जो सारा शरीर है वो तो आप सबको मालूम है कि कौन ले गया। तो हमारे को सिर्फ पूछ मिलती है। तो OROP का मतलब है नई वाली पेंशन पुराने वालों को पास करनी। अब जो इक्वल मिलिट्री सर्विस पे है वो 8वें वेतन आयोग में बदली होगी, 5200 रुपये से अप जाएगी। वो सिर्फ किसको मिलेगी? ऑन ड्यूटी सर्विस पर्सन को। पर पूर्व सैनिकों को कब मिलेगी? उसका फायदा कब मिलेगा? OROP 4 में, जुलाई 2029 की OROP रिवीजन में, क्योंकि उस समय जो OROP में मिनिमम और मैक्सिमम जो साल लिया जाएगा वो लिया जाएगा 2028 का। 2028 में जो सिपाही, जो नायक, जो हवलदार, जो सूबेदार मेजर, जो ऑनरेडी, जो और हैं ऑफिसर हैं, वो जो रिटायरमेंट होंगे और जो उनकी पेंशन बनेगी वही आपको और मेरे को पास की जाएगी। तो सीधा फायदा होया 2 बार। तो आप सिर्फ फिटमेन फैक्टर के ऊपर नजर मारा के मत रखो कि फिटमेन फैक्टर क्या है। फिटमेन फैक्टर तो 1,20,00,000 कर्मचारियों को मिलेगा, पर मिलिट्री सर्विस पे 1,20,00,000 आदमियों को नहीं मिलता, कर्मचारियों को नहीं मिलती। और OROP भी जो सिविलियन कर्मचारी है उनको नहीं मिलती, तो वो सिर्फ मिलती है 32 लाख को। तो 2 बार आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी। तो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। और ऐसे जानकारी के लिए भाई चैनल को फॉलो कर लो और शेयर कर दो। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, धन्यवाद।